हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव कोचिंग। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। आइए हम क्लास 10 का जो साइंस विषय है उसके अंतर्गत जो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर के कुछ लेक्चर आपको अपलोड करके भेज दिए गए हैं। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल देव कोचिंग अमैया गोरखपुर टाइप करेंगे तो वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में वह हमारा है पीएच टॉपिक को लेके। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है कि वो हमको लगता है कि एग्ज़ाम दे देते हैं फिर भी इस पीएच वर्ड को डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि वाकई में पीएच है क्या, इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको आज आसान भाषा में और आसान एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा और आप निश्चित तौर पे आप यह समझ पाएंगे आज के इस वीडियो में कि पीएच होता क्या है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पीएच पढ़ने से पहले कुछ हम इसके प्रीवियस टॉपिक पढ़ लेते हैं। 2 टॉपिक है जिसे मैं पढ़ाना चाहूँगा। एक है कि जब हम अम्ल और क्षार को जल में मिलाते हैं तो हम बोल देते हैं कि सर जब अम्ल और क्षार को जल में मिलाते हैं तो वह घुल जाता है जल में, लेकिन वाकई में वो जल में घुलता है तो होता क्या है, क्या होता है अम्ल के साथ जब वो पानी में घुलता है, क्षार के साथ जो वो पानी में घुलता है, वाकई में रिएक्शन क्या होता है वो हम समझेंगे। यानी अम्ल और क्षार की जल में विलेयता को समझने वाले हैं। उसके बाद से मैं जल का आयनिक गुणनफल बताऊंगा कि जल में कौन कौन से आयन होते हैं और जल वाकई में किन आयनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो आइए पहले हेडिंग पुट करते हैं, अम्ल और क्षार की जल में घुलनशीलता। यहाँ देखिएगा तो जल में अम्ल और क्षार कैसे घुलते हैं। अगर मैं किसी अम्ल की बात करूं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम सुने होंगे HCl, इसको जब आप जल में डालते हैं, ठीक है, तो जल में HCl की मैं बात करूं तो HCl में 2 आयन होते हैं बच्चों। एक होता है H प्लस और एक होता है Cl माइनस, मतलब हाइड्रोजन प्लस और क्लोराइड माइनस, यानी हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन। जल में जब घोलते हैं तो ये क्या होता है कि ये मान लीजिए जल है H2O। ठीक है, जल में कौन आ गया, H प्लस और Cl माइनस। जब आपने किसी अम्ल को जल में डाला, ठीक है, तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, अब H प्लस इस H2O से जुड़ जाएगा, यानी अगर हम देखें तो H की संख्या कितनी है, पहले 2 और एक H और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, H3। यहाँ पे O है, ये जो प्लस इसका था वो चला जाएगा O पे, तो H3O पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये रिएक्शन आपके बुक में दिया गया है NCERT के कि HCl अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि देखिए, जब हम HCl को जल में घोलते हैं, ठीक है, तो HCl चूँकि गैस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक गैस है। जब इसको हम जल में मिलाते हैं तो उस समय जल के साथ घुलता है, उसमें इसको बोलते हैं AQ माने होता है एक्वस माने जलीय HCl अब कहलाएगा। जब इसको हम लोग जल में घोलते हैं उस समय जब ये जल में मिक्स होता है, रिएक्शन से पहले, अभी रिएक्शन नहीं कर रहा है, जल में जब घुलने लगता है तो उस समय HCl का नाम क्या हो जाएगा, एक्वस, या हिंदी में जलीय HCl। तब जाके ये आयनों में टूटेगा, उस आयन का नाम होगा H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब यह H प्लस जो है इस H2O से रिएक्शन करके H3 हो जाएगा और हो जाएगा O पे प्लस। इसका प्लस कहाँ चला जाएगा, O पे, तो इसको हम कहते हैं H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो जब किसी अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो वह पहले एक्वस अम्ल बनता है, फिर जाके वह जल के साथ क्रिया करता है और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, अम्ल की। उसी प्रकार से अगर हम बात करें क्षार की,
OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है ना, NaOH क्या है, क्षार है। तो जब हम NaOH को तोड़ते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये भी किस में टूट जाता है, NaOH एक्वस। NaOH चूँकि सॉलिड होता है, यह सॉलिड फॉर्म में है NaOH। जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो यह टूट जा, यह पहले कन्वर्ट हो जाता है किस में, NaOH एक्वस माने जलीय, पानी मिल गया ना तो इसको कहेंगे जलीय NaOH। अब इसमें दो आयन होते हैं, एक होता है Na+, सबको पता है, और एक होता है OH-, Na+ और OH-। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे OH- रिलीज हो रहा है और यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा था, H+ रिलीज हो रहा था। तो आपको इतना पता चल गया कि जब किसी अम्ल को आप जल में घोलते हैं तो रिएक्शन के बाद वह हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, और जब किसी क्षार को जल में घोलते हैं तो वह रिएक्शन के बाद क्या देता है, OH- आयन देता है, यानी OH- आयन और सोडियम प्लस आयनों में टूट जाता है। इतनी कहानी याद रखिएगा, इसका यूज अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जल का आयनिक गुणनफल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, जल का आयनिक गुणनफल। सभी लोग मेरे साथ हेडिंग पुट करेंगे, लिख लिख के पढ़िए, जितना आप लिख के पढ़ेंगे उतना आपको तैयार होगा, उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। हेडिंग हमारा है अगला, जल का आयनिक गुणनफल। यहां से अभी मैं बताता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक ना। जल का आयनिक गुणनफल, पहली बात, ये जल का सूत्र है, जल कहिए पानी कहिए, जल का सूत्र है। जब यह आयनों में टूटता है तो कौन कौन से आयन बनते हैं, H+ और एक और आयन बनता है Cl-, H+ और OH-, H+ और OH-। इसका मतलब क्या है, जल में दो आयन मौजूद हैं, एक है H+, एक क्या है OH- आयन, H+ OH- आयन। मतलब क्या है, जल में उपस्थित हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन तथा हाइड्रोजन आयन के गुणनफल को क्या कहते हैं, आयनिक गुणनफल को। जल में उपस्थित हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन आयनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का जो गुणनफल आएगा वही होगा जल का आयनिक गुणनफल। तो हो जाएगा जल का आयनिक गुणनफल, साफ साफ वर्ड है, आयनिक माने आयनों का, H+ OH- गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 60 में दिखाते हैं KW, W मतलब वाटर, ये आयनिक गुणनफल का साइन है। KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H+ इंटू OH-, H+ इंटू OH, ये बीच में साइन कुछ नहीं है तो यहाँ पे इंटू का साइन है ब्रैकेट के बीच में। यानी हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, ठीक है। अब प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जो जल का आयनिक गुणनफल होता है, ठीक है, वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल KW बराबर कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14। रटे रहिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वह कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14। अब याद रखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जल का आयनिक गुणनफल ये है, आइए कितने के बराबर होता है, 1 × 10⁻⁻14 के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर हम H+ की बात करें तो H+ का मतलब भी कितना होता है, H+ के आयनों की सांद्रता कितनी होगी, 1 × 10⁻⁷ और OH- आयनों की सांद्रता भी कितनी होगी, 1 × 10⁻⁷। तो दोनों का आप गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वही तो सेम आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 ×
14। तो ये रहा जल का आयनिक गुणनफल। तो जल के आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं? जल में उपस्थित हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल आयनों के आयनिक गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल KW बराबर क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में OH माइनस आयन की सांद्रता। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसकी वैल्यू देखी गई है, जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है, ठीक है, वह कितनी होती है? 1×10⁻⁻14। ये होता है जल का आयनिक गुणनफल। अब एक बात और, यहाँ पे सारा खेल H+ का है। यहाँ पर सारा खेल किसका है? H+ का है, ठीक है। अगर देखा जाए तो जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? सांद्रता देखा जाए 1×10⁻⁻ कितना है? 7 है। और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता क्या है? 1×10⁻⁷। यानी दोनों का क्या है? बराबर है। यानी अगर देखा जाए तो जितने H+ होते हैं जल में, उतने ही क्या होते हैं? OH- होते हैं। पुनः से समझिए, जल में जितने H+ की संख्या होती है, उतनी ही संख्या किसकी होती है? OH- की सांद्रता संख्या होती है। इसीलिए यह क्या होता है? जल उदासीन होता है। जल क्या होता है बच्चों? उदासीन होता है। इसलिए तो नाम लयनाक्षार है। आप कहेंगे सर H+ की वजह से अम्लीयता होती है, एसिडिटी, और OH- की वजह से क्षारीयता होती है। तो जल को न अम्ल में रखा गया न क्षार में रखा गया, इसको उदासीन बोला गया है। क्या बोला गया है? उदासीन। जल का pH मान अभी बताते हैं, pH बस रट लीजिए। जल का जो pH वैल्यू है वो उदासीन होता है, यानी 7 होता है। ऐसा क्यों? पुनः समझिए, जल में हाइड्रोजन आयनों की जितनी सांद्रता होती है, जितनी संख्या होती है, उतनी ही संख्या OH- आयनों की संख्या होती है। अब जितने OH उतने H+, तो दोनों तो आवेश बराबर, यानी कैंसिल, यानी न अम्ल होगा न क्षार होगा, यानी उदासीन विलयन होगा। जल कैसा है? उदासीन है। लेकिन एक कंडीशन है, जल कैसा होना चाहिए? आसूत। कैसा होना चाहिए? आसूत जल या शुद्ध जल, इसी को कहते हैं शुद्ध जल या आसूत जल। अब ये नहीं कि आपने जल में संतरा मिला लिया, नींबू मिला लिया और पी रहे हो, सर ये तो खट्टा लग रहा है, तो एसिडिटी है। आपने कहा था जल उदासीन है, न एसिड है न बेस है, और आप उसमें नींबू मिला के पिए जा रहे हैं और वह खट्टा लग रहा है आपको। उस कंडीशन में तब नहीं निकलेगा। किस जल के लिए बता रहा हूं मैं? आसूत जल, प्योर वाटर, जिसमें कोई भी अदर केमिकल मिक्स न हो, वह होता है उदासीन। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। आइए मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तब तक आप एक बार इसको आप नोट कर लीजिए ठीक से, जैसे मैंने बताया। पहले इसको इस तरह से नोट करिएगा, फिर यहाँ नोट करिएगा, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, और लास्ट में लिख दीजिएगा कि जो जल का आयनिक गुणनफल है, या जो जल का उदासीन pH मान होता है, वह आशुद्ध जल के लिए होता है, शुद्ध विलयन शुद्ध जल के लिए होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आइए अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि pH होता क्या है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं, हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जिन दिक्कतों का सामना हम लोग किए हैं वो आप फेस करें, ठीक है। क्योंकि मैं आज pH को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, pH की जितनी जानकारी आज मैं दूंगा उतनी नहीं है, वह अभी समझिए कि 20 से 25% जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि आपके हाई स्कूल लेवल पे जो pH है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। अब कहेंगे सर तब बाकी का कहाँ पढ़ेंगे? तो जब आप जाइएगा फर्स्ट ईयर में, तो उसमें एक चैप्टर है रासायनिक साम्य। केमिस्ट्री में एक चैप्टर मिलेगा आपको रासायनिक साम्य। उस समय pH के और एप्लीकेशंस बताए जाएंगे, pH का और भी ब्रॉड रूप बताया जाएगा। अभी जितनी आवश्यकता हमें pH की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात, हम pH का साइन कैसे दिखाते हैं? P और H। बहुत सारे बच्चे pH का डिफिनेशन रट लेते हैं, फार्मूला रट लेते हैं, लेकिन फार्मूले का न तोड़ जानते हैं कि फार्मूला कैसे ब्रेक होगा, कैसे उस पर न्यूमेरिकल्स लगेंगे, या pH का क्या मतलब है। pH जो है, pH के बारे में सबसे पहले एक क्या होता है कि pH एक कह सकते हो कि पैमाना है। क्या है? पैमाना है जो वैल्यूज बताता है, मान बताता है, ठीक है, कि किस पदार्थ का कितना मान है। जैसे अगर मैं बात करूं तो
आप कहते हो कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे टेम्परेचर बताते हैं ना। तो ये टेम्परेचर बताते कैसे, एक रेंज है और इसको बताने वाली एक मशीन है जिसका नाम है थर्मामीटर। क्या नाम है? थर्मामीटर। उसी तरह से किसी भी पदार्थ के पीएच मान को बताने के लिए जो पैमाना यूज किया गया उसे हम कहते हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना। पैमाना को बोलेंगे क्या? स्केल। यह पैमाना 0 से लेके 14 तक के अंकों को प्रदर्शित करता है। यह पैमाना 0 से लेके, ठीक है, पहले पीएच मान जान लें फिर पीएच पैमाना भी बता देते हैं आपको। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पीएच के बारे में कौन साइंटिस्ट बात किए थे? सोरेनसन। भूलिएगा नहीं इनका नाम, सोरेनसन। कभी कभी नाम आ जाता है, ठीक है। बड़ी अफसोस होता है कि जब इतना आसान सा क्वेश्चन आए और हम लोग छोड़ के आते हैं परीक्षा से। तो पीएच और पीएच पैमाने के बारे में किस साइंटिस्ट ने बात किया था? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पीएच की जो पीएच में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है 1 × 10 पे घात माइनस कितना होता है? 7 होता है। 1 × 10 पे घात माइनस क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। अब इसका जो पीएच मान हम जानते हैं जल का, वो आता है 7। ध्यान दीजिएगा, ये सांद्रता है, इसको सांद्रता का साइन बोलते हैं। आपको सर सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का मतलब समझिएगा वैल्यू, एक मात्रा, ठीक है। जैसे आप मोल पढ़े 9th में, मोल किसी पदार्थ का 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं है, आप यहाँ वैल्यू अभी याद रखिए कि सांद्रता का मतलब मात्रा से संबंधित है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है जल में वो कितनी होती है? 1 × 10 पे घात माइनस 7 मैंने बताया था। और इसका जो पीएच मान होता है जल का, ठीक है, वो कितना होता है? 7 होता है। केवल जल का, आसूत जल का, यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, मैं फिर लिखता हूँ, आसूत जल का पीएच मान कितना होता है? 7। इसमें और इसमें अंतर है, ये सांद्रता बता रहा है और ये पीएच वैल्यू बता रहा है। अब आप कहेंगे सर हम ये पीएच मान निकालेंगे कैसे? क्या तरीका है पीएच वैल्यू निकालने का? कैसे हम जानेंगे कि 7 होता है? तो इतना तो पता चल गया कि उदासीन, जिसका पीएच मान 7 होगा उसे क्या कहेंगे? उदासीन विलयन। क्या कहेंगे? उदासीन विलयन। जिस विलयन का पीएच मान 7 आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उदासीन विलयन। जैसे आसूत जल का पीएच मान कितना होता है? 7। तो आसूत जल क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन ध्यान रहे उस जल में कुछ मिला होना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका पीएच वेरी कर जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। 7 से या तो ऊपर चला जाएगा या 7 से क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको ये पता है कि 10 पे घात माइनस 7 जो है वह उदासीन विलयन के लिए है, ठीक है। उसके बाद 10 पे घात माइनस 6 लिख देता हूँ मैं। 10 पे घात माइनस 7 सांद्रता लिखते जा रहा हूँ। 10 पे घात माइनस 4, 10 पे घात माइनस 3, 10 पे घात माइनस 2, 10 पे घात माइनस 1 और 10 पे घात 0, ठीक है। 10 पे घात 0 का मतलब 1 होता, आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 10 पे घात माइनस 8, यहाँ पे 10⁻9 लिख देता हूँ। 10⁻10, 10⁻11, 10⁻12 और 10⁻13 एंड 10⁻14। अब आप कहेंगे सर ये है क्या? तो मैंने ये सांद्रता बताया है, ये जल का है ना, H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। मान लीजिए H प्लस की सांद्रता अगर 10 पे घात माइनस 7 आ रहा है, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। ये आसान तरीका है, ट्रिक, इससे बता सकते हैं किसी भी पदार्थ के। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? 1 × 10 पे घात माइनस 7 है या 1 × 10 पे घात माइनस 10 है, इसका पीएच मान बताइए। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये जो यहाँ होता है ना पावर, कोई बता दीजिएगा पीएच कितना है? 10 है। मान लीजिए मैंने बोला कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? 1 × 10 पे घात माइनस 14 है, तो इसकी पीएच मान बताइए। तो कहेंगे सर पीएच मान इसका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो सांद्रता का जो घात होता है पावर पे जो दिख रहा है वही बता दीजिएगा पीएच मान। ये तो डायरेक्ट मेथड है कैलकुलेशन के बिना करने का तरीका, लेकिन कैलकुलेट करके भी मैं बताऊंगा कि पीएच होता क्या है, ठीक है। अब
7, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए, 8, इसका पीएच मान 9, इसका क्या हो जाएगा 10। जो मैंने अभी बताया तरीका उससे तो आसान है ना। कहेंगे सर 12 इसका हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। इधर आइएगा तो क्या हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। इसी को लेके सोरेनसन ने क्या किया था, एक स्केल बना लिया था। क्या बनाया था, स्केल बनाया था, जिसे हमने क्या कहा था, पीएच स्केल, जो 0 से लेके कहाँ तक था, 14 तक था। कहाँ तक था, 0 से लेके 14 तक था, जिस पे हम पीएच के मानों को, अलग अलग मानों को दिखा सकते हैं और उनकी सांद्रताओं को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो सांद्रताएं हैं वो किसके लिए हैं, H+ हाइड्रोजन आयन के लिए। अब मुझे बताइए कि 10 पे घात -7 और 10 पे घात -6 दोनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में ज़्यादा है, 10 पे घात -7 कि 10 पे घात -8। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, इधर देखिए ये 7 है, ये क्या है -6 है, ये 5 है, ऐसे घटता जा रहा था। इधर क्या हो जाएगा, 7 उदासीन के लिए, 7 क्या है, 7 उदासीन विलयन के लिए पीएच है, उदासीन 7 जो पीएच आएगा वो क्या होगा, उदासीन। और आपको पता है इधर से इधर जाइएगा तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी, अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का क्रम। क्यों अम्लीयता का क्रम बता रहे हैं बताइए। आपको देखिए इधर से इधर जाइएगा तो आप जितना माइनस में जा रहे हैं, जितना माइनस में जा रहे हैं उतना बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। तो कहेंगे सर जितना कम माइनस हो रहा है उतना ज़्यादा हो। जैसे यहाँ -7 था तो छोटा था, -7 का मतलब समझते हैं, -7 का मतलब यहाँ पे मैं कर दूँ, देखिए 1/1 का आगे कितना शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य। -6 का देख लीजिए, अगर मैं -6 का लिखूँ तो 1/1 2 3 4 5 6। अब आप खुद बताइए कि एक में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 शून्य है और 1 है, इतने से भाग दीजिएगा और एक में 6 शून्य से भाग दीजिएगा तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो कहेंगे सर कि हम 6 शून्य से भाग देंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी और 7 शून्य वाले से भाग देंगे तो वैल्यू कम आएगी। ठीक है, जाहिर से ऐसी बात है। एक में कहूँगा मैं 10 से भाग दीजिए और मैं कहूँगा एक में 1000 से भाग दीजिए, तो कहेंगे सर 10 से भाग देंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी और 1000 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। इसका मतलब क्या समझते हैं, जितनी सांद्रता घट रही है, ठीक है, उतना H+ की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और आपको पता है जो पदार्थ विलयन में H+ आयन देते हैं जितनी ज़्यादा वो उतना ही अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो pH का मान 7 है, यहाँ देखो तो pH का मान क्या है, 6 है, pH का मान क्या हो रहा है 5, pH का मान 4, pH का मान 3, pH का मान 2, pH का मान 1 और यहाँ पे 0। इसको नोट ना करिएगा, ये pH मान है और यह हाइड्रोजन आयनों की क्या है, सांद्रता। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नोट कर रहा है और ये जो है वो pH वैल्यू को दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH मान घटेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन उतना ही क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। अब इधर बताइए, हम 7 से जब ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब 7 से नीचे वाले सारे विलयन क्या हैं, अम्लीय हैं। सब क्या होंगे, अम्लीय विलयन होंगे। लेकिन इसमें भी क्रम है, 7 से जितना दूर जाएंगे उतना हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि 0 हो गए। ठीक है, 10 पे घात 0 का मतलब क्या है, 1। 10 पे घात यहाँ पे क्या करेंगे, 1/10 करेंगे तो और माइनस में जाएगा, कम जाएगा। 2/10 करेंगे तो और नीचे जाएगा। नहीं, क्या समझते हैं यहाँ पे, अभी मैं डाटा दिखा देता हूँ आपको, एक बार देखिए जी। 10 पे घात 0 का मतलब क्या समझते हैं, 1। 10 पे घात 1 का मतलब क्या है, 1/10। 10 पे घात -2 का मतलब क्या है, 1/100। 10 पे घात -3 का मतलब क्या है, 1/1000। इसका मतलब आप देखिएगा, इसकी वैल्यू अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। इसकी वैल्यू भाग देंगे तो 0.01 आएगा। इसका दीजिएगा तो 0.01 आएगा। अब बताइए इसमें कौन डाटा बड़ा है, तो कहेंगे सर ये बड़ा है, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। और जितना ये बढ़ते जाएंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और आपको पता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी
तो पीएच मान क्या होगा, बढ़ेगा, अम्लीयता घट जाएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो क्या हो जाएगी, अम्लीयता घट जाएगी। इसीलिए तो क्या करते हैं, इधर देखिए, जब आप 7 से ऊपर जाइएगा, कहाँ जाएंगे, 7 से ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। और जब हाइड्रोजन आयन की संख्या घटेगी तो आपको पता है जल में 2 ही लोग तो हैं, H प्लस बराबर OH माइनस आयन, H प्लस बराबर OH माइनस आयन। आपको पता है जल में जितने H प्लस होते हैं उतने क्या आते हैं, OH माइनस आयन होते हैं। और मैं कह रहा हूं कि बाएं से दाएं जा रहे हो, यानी 7 से और आगे जा रहे हो, तो हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो जब इसकी संख्या घटेगी तो इसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। इसका मतलब क्या है कि आप 7 से ऊपर जाइएगा तो अम्लीयता घटेगी और क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा क्षारीयता का बढ़ता क्रम, ठीक है। इसीलिए ये जितने भी 7 से ऊपर वाले विलयन होते हैं जो पीएच मान दिखाते हैं, 7 से ऊपर जितने भी पीएच मान दिखाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12 या पावर कह सकते हो, इस तरह वाले सांद्रता वाले, वो सब क्या होते हैं, क्षारीय। और 7 से नीचे पीएच मान 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये पीएच मान वाले अगर कोई पदार्थ हैं तो अम्लीय होंगे, और सांद्रता अगर ऐसा दिया रहे तो सब अम्लीय होंगे, ठीक है। तो सारा कमाल किसका है, H प्लस का ही है। H प्लस आयनों की सांद्रता ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा अम्लीय विलयन, H प्लस आयनों की सांद्रता कम होगी तो कम अम्लीय विलयन। अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि H प्लस आयनों की संख्या क्या है, कम है, ज़्यादा है। पावर में ध्यान दीजिएगा, माइनस लग रहा है, क्या लग रहा है, माइनस। और आपको पता है जितना माइनस अधिक होता है उतनी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और जितना माइनस कम होता है उतना क्या होगा, ज़्यादा होगी सांद्रता। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ देखिए सांद्रता क्या हो रही है, जितने ज़्यादा घटेगी, घटने मतलब माइनस में ज़्यादा है तो घटेगी, तो क्या होगा, पीएच मान ज़्यादा होगा। सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, पीएच मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ देखिए सांद्रता सबसे ज़्यादा है, 0 का मतलब सांद्रता सबसे ज़्यादा है, तो पीएच मान क्या है, यहाँ पे सबसे सांद्रता सबसे ज़्यादा है तो पीएच मान देख सकते हैं यहाँ पे सबसे क्या है, कम है। और जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वह सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये पीएच मान का तो आपने रटा दिया कि 10 पे घात -7 है तो बोल दीजिए पीएच 7 है, 10 पे घात -8 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है तो बोल दीजिए पीएच क्या होगा, 8 होगा। 10 पे घात -9 है तो बोल दीजिए 9 होगा। लेकिन कैलकुलेशन आप नहीं सिखाए, तो कैलकुलेशन मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों, ताकि आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। आइए मैं कैलकुलेट करके यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। देखिए पहली बात, आपको सवाल में गिवन है कि यदि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी है, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन सांद्रता 1 × 10 पे घात -8 है तो पीएच मान कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों पीएच के 2 फार्मूले दिए थे सोरेनसन ने, ठीक है। देखो H का मतलब होता है सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और P जो है वो जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका नाम है पोटेंज। क्या मतलब होता है, पोटेंज। अब पोटेंज का मतलब होता है पावर, क्या होता है, पावर या शक्ति। यानी ये जो P है वो किसकी शक्ति बताता है, हाइड्रोजन आयन की। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या समझते हैं, हाइड्रोजन आयन बिलियन में कितना ज़्यादा है। अगर बिलियन में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, तो उसकी शक्ति बताएगा। हाइड्रोजन आयन की संख्या कम है तो उसकी शक्ति कम बताएगा। यानी ये जो P है वो पावर है, और H मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, पीएच, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बताने के लिए, हाइड्रोजन आयन के पावर को बताने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी ज़्यादा है उसको बताने के लिए जो सिंबल है वो क्या है, P है। यानी उसका मतलब होता है पोटेंज। अब पोटेंज जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पावर या शक्ति, ठीक है। अब सोरेनसन ने फार्मूला दिया था पीएच का, पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, यह फार्मूला है। फार्मूले के पीछे बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि इस फार्मूले का जो एब्रिविएशन है या जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी आप इतना जानिए, जैसे आप साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा पढ़ते हैं ना, उसी तरह से लाग एक नाम का एक कह सकते हैं कि वस्तु होता है। वस्तु याद रखिए, लाग एक वैल्यू है, ठीक है। लाग का बेस 10 होता है। देखिए मार्केट में 2 तरह के लाग हैं, ठीक है। एक होता है लाग का बेस 10 और एक होता है लाग का बेस E। इन दोनों को याद रखिएगा,
लाग का बेस 10 यहाँ पे लिखते हैं और लाग का बेस ई, दो तरह के आपको लाग मिलेंगे, लेकिन हम जो यहाँ पीएच में लाग यूज कर रहे हैं वो लाग का बेस क्या कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस यानी निगेटिव लाग का बेस 10 और यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा एच प्लस आयन की सांद्रता। अब इस सवाल को पुट करते हैं यहाँ पे, अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस लाग तो फार्मूले का है तो हो जाएगा लाग का बेस 10 और ये बताइए एच प्लस के जगह पे कितना दिया हुआ है, एच प्लस के जगह पे दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 गुणे 10 पे घात माइनस 8, एक हटा दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 गुणे 10 पे घात माइनस 8। ठीक है, अब इसका मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, अभी लिख दूंगा इसका क्या, इसका पीएच आ जाएगा 8। कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट आपने लिख दिया, समझाया नहीं कैसे आया, तो आइए समझते हैं। एक और फार्मूला मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको अपने दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए बच्चों। देखिए लाग का बेस 10, यहाँ यक्स पे पावर वाई एक फार्मूला होता है, लाग बेस 10 यक्स पे पावर वाई अगर होता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए लाग का बेस 10 है, ठीक है, यक्स इस पूरे वैल्यू को यक्स समझिए और पावर वाई समझिए। ठीक है, तो यक्स पे पावर वाई को लिख सकते हैं, पावर जो होगा वो आगे आ जाएगा तो वाई लॉग 10 और यहाँ की वैल्यू यही रह जाएगी, यानी जो पावर है उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, इसको मैं इरेज कर दूँ या इसी को यहाँ लगाता हूँ, पी एच इज इक्वल टू माइनस का लाग बेस का 10 एच प्लस, हम जानते हैं वैल्यू हमने पुट किया माइनस, ओके, लॉग बेस 10, इसके जगह पे मैंने वैल्यू पुट किया 10 पे घात माइनस, कितना दिए थे आपको सांद्रता, -8। ओके गुड। अब ये बताइए ये पूरा इसके जगह पे क्या है, यक्स, और इस यक इसके जगह पे है वाई, तो क्या हम इसको यहाँ गुणा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये माइनस है, यहाँ -8 आ गया, वाई की जगह पे यही है ना, तो -8 इंटू लॉग बेस 10, लॉग बेस 10, क्लियर है। अब ये बताइए -8 आ गया तो ये तो लाग का बेस 10 है, यहाँ क्या बचा 10, क्या बचा, देखिए लाग 1 इंटू 10 टू पावर 8 था ना, तो यक्स के जगह पे क्या है 10। अब ये मुझे बताइए, सबको पता है कि लॉग 10 का मतलब होता है 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉग 10 का जो मान होता है लॉग टेबल में, लॉग बेस इतना होता है, लॉग का बेस 10 का यहाँ पे रहेगा एक्स की जगह पे 10, तो इसकी वैल्यू होती है 10 से 10 से खत्म कहानी, 10 10 यहाँ रहेगा तो समझिएगा 1 आएगा। ठीक है, अब ये बताइए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और पूरे लाग 10 की वैल्यू कितने बताए हैं 1 बताए हैं, तो टोटल मिला के कितना आ गया 8 ही तो आया। तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट करके चलिए या ऐसे बताइए, लेकिन ये तरीका यही है। अगर आपसे कैलकुलेशन पूछते हैं तो बच्चों इसी वे में चलिएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी लिखिएगा तो हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है वो इसलिए सिखाया कि वाकई में पीएच का कैलकुलेशन करते कैसे हैं। ठीक है, और करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने कोई भी उठा के दे दिया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मैंने 10 पे घात -12 ले लिया, तो देखिएगा पीएच वैल्यू 12 ही आएगा। कैसे, जैसे पीएच का फार्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10, ये 10 हटा दें या 10 लिख दें, लिख देते हैं, बार बार नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा काम। और यहाँ पर होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मान लीजिए आपको दिया गया है सवाल में एच प्लस आयन की सांद्रता कितनी गई है 10 पे घात -12, कितनी दे दी गई 10 पे घात -12 या 1 गुणे 10 पे घात -12। अब आपसे कहा गया इसके पीएच बताइए, तो फार्मूला इसी फार्मूले में पुट करेंगे। अब बताइए पीएच इज इक्वल टू क्या लिख दें, ये है माइनस, हो जाएगा लॉग, लॉग का बेस 10, और एच प्लस के जगह पे क्या है 10 पे घात -12। अब ये बताइए एक्स की जगह पे क्या है 10 और वाई की जगह क्या है -12, तो ये -12 आगे आएगा ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है फार्मूले का, फिर -12 ये पावर और गुणे ये लॉग क्या हो जाएगा लॉग का बेस 10, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 10, तो फिर इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह पूरी की वैल्यू लॉग के बेस 10, और यहाँ पे x की जगह पे 10 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने क्या बोला है, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो प्लस ये क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा log बेस 10, तो log बेस 10 का पूरा वैल्यू कितना हो रहा है 1, तो हो जाएगा 12 का में 12, यानी इसका pH मान कितना आ गया 12। देख रहे हैं? तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि pH वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एक और तरीका है, एक और फार्मूला है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। H प्लस इज इक्वल टू होता है 10 पे घात माइनस pH। कन्फ्यूज मत होइएगा बच्चों, इसको देखिए H प्लस की जो डाटा है यहाँ पे, जो H प्लस का वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, वो 10 पे घात माइनस क्या आ रहा है pH ही तो आ रहा है। जैसे मैंने क्या बोला है, अगर अभी इसी सवाल में H प्लस आपको पता करना है तो H प्लस कितना दिए थे 10 पे घात माइनस क्या 12 दिए थे ना, ठीक है, तो pH क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -12। देखिए कहीं लिखे होंगे 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -12। तो ये फार्मूला भी सेट होता है। ठीक है, एक और फार्मूला है H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pH। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट इस फार्मूले से चलते हैं तो आपकी H प्लस की वैल्यू कितनी दी गई थी 10 पे घात माइनस 12, कितनी दी गई है 12, ये क्या हो जाएगा 10 पे घात माइनस pH। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस pH, या कह सकते हो माइनस माइनस कैंसिल, तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। इस डाटा से भी आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, या तो आप इस फार्मूले से लगाइए, ठीक है, ये इस फार्मूले से लगाइए। तो वीडियो को बैक कर करके आप इसको देखते रहिए, मैंने कैसे बताया pH मान को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी जाए तो pH स्केल को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। 7 से ऊपर विलयन जिसका भी दिया रहेगा, 7 से ऊपर जिसका भी सांद्रता दिया रहेगा या pH मान होगा वो क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि जब 7 से ऊपर जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, यह घटती हुई दिखाई देती है। घटती हुई मतलब माइनस में जितना बढ़ेगा वो घटता समझिएगा, और 7 से नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती हुई बढ़ती हुई जा रही है। बढ़ती हुई मतलब होता है माइनस कम होता जाएगा तो वैल्यू इसकी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चूंकि 7 से नीचे होती है ज़्यादा, इसलिए ये विलयन अम्लीय होते हैं, और 7 से जब ऊपर जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। तो आपको पता दूसरा आयन कौन बचा पानी में OH माइनस, उसकी सांद्रता बढ़ेगी, इसलिए क्षारीयता बढ़ेगी। तो 7 से ऊपर वाले जितने भी विलयन होते हैं उन सबको कहा गया क्षारीय, और 7 से नीचे जो विलयन होते हैं उनको क्या कहा गया है अम्लीय कहा गया है। फिर आपने देखा कि सांद्रता अगर दिया रहे सवाल में, ठीक है, तो उसको देखकर हम कैसे pH मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे आप अपना ओपन करिएगा NCERT का बुक, तो उसमें ब्लड का pH दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। जैसे ब्लड का pH होता है 7.4। हमारा जो रक्त होता है वो खारा होता है। कभी कभी क्या होता है दांत वोंत से ब्लड निकलता है या टूट जाता है, तो देखिएगा कभी जीभ पे ब्लड आता है तो थोड़ा सा नमकीन लगता है। वह क्यों लगता है? क्योंकि उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7.4। और आपको पता है 7 उदासीन का है, और 7 से थोड़ा सा भी पॉइंट आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 7.4, यानी हल्का सा क्षारीय। क्या होता है? हल्का सा क्षारीय होता है। तो ये जनरल सा परिचय रहा pH मान और pH मान पे जो सवाल हैं उनका। ठीक है, फिर अगले वीडियो में pH के कुछ और भी न्यूमेरिकल्स के साथ, pH के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और 1-2 सवाल और इस पे करने के बाद NCERT का हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, फिर बोर्ड पेपर में क्या क्या पैटर्न है, ठीक है, वो देखने के बाद से आपका pH मान का जो न्यूमेरिकल पॉइंट है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक जो होगा इस चैप्टर में उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप जब वीडियो को देखिए, ठीक है, तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं मेरे साथ उसको लिख कर या वीडियो को पुश करके एक बार लिख लीजिए, ट्राई कर लीजिए कि जो सर बता रहे हैं उस तरह से हम चेक करें वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर भी आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे कमेंट करिए कि सर हमको इस पॉइंट पे दिक्कत है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। सॉरी, मैं अगले वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा कि उस पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे इस ऑनलाइन कोचिंग चैनल को आप देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू।